श्रोताओं, आज की पहेली इस प्रकार है। पानी में हरदम रहे, जिसके हाड़ न मांस, काम करे तलवार को फिर पानी में बास। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए और हमसे सुंदर सुंदर पहेली पूछिए। तो श्रोताओं, हम आपके लिए एक पहेली रोज लेकर आते हैं। आइए अब आपका बिना कोई समय गंवाए अब हम पहेली का अर्थ प्रस्तुत करते हैं। पानी में हरदम रहे, जिसके हाड़ न मांस, काम करे तलवार का फिर पानी में बास। तो श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो सबसे पहले भगवान विष्णु अर्थात वो परम पिता परमात्मा, जिसने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया, भगवान विष्णु की नाभि में एक कमल उगा और कमल में से एक कीड़ा निकला और उस कीड़े से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ऐसे ही उसी से यानी भगवान विष्णु से ही भगवान शिव शंकर की उत्पत्ति हुई। अब श्रोताओं, सृष्टि की रचना करनी थी तो सृष्टि की रचना कैसे करें? तो तब तक भगवान ब्रह्मा दक्ष प्रजापति को उत्पन्न कर चुके थे। अब सृष्टि की उत्पत्ति में शुभ कार्य में सबसे पहले एक कलश की जरूरत पड़ी। अब श्रोताओं, कलश कौन तैयार करे? तो इसके लिए सबसे पहले एक व्यक्ति तैयार किया गया। उस व्यक्ति का ही नाम दक्ष था और दक्ष बोला, मैं बनाऊंगा कलश। अब श्रोताओं, दक्ष जी कलश बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बोले कि मुझे चक्र सुदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो श्रोताओं, भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन दे दिया, लेकिन अब चक्र सुदर्शन घूमे तो घूमे किस पे? तो अब श्रोताओं, इसके लिए करें तो करें क्या? उन्होंने बोला, यदि भगवान शिव शंकर मुझे अपनी पिंडी दे दे तो इस पे चक्र रख जाएगा और आराम से घूमेगा। तो भगवान शिव शंकर ने अपनी पिंडी यानी शिवलिंग दे दिया, जिस पर चक्र सुदर्शन को रख दिया गया। अब श्रोताओं, बर्तन बनेगा तो मिट्टी की आवश्यकता हुई। अब मिट्टी की आवश्यकता हुई तो मिट्टी कहाँ से आए? इसके लिए पृथ्वी माता बोली कि मिट्टी आप मेरे से पर्याप्त मात्रा में ले सकते हो। मिट्टी की व्यवस्था हो गई। अब श्रोताओं, उस बर्तन बनेगा, उसको काटने के लिए धागे की आवश्यकता पड़ेगी। धागा कहाँ से आए? तो ब्रह्मा जी ने जनेऊ धारण कर रखा था, तो उसने अपना जनेऊ उतार कर दिया धागे के लिए। अब श्रोताओं, एक कुंडी की आवश्यकता और पड़ी, जो कि भगवान शिव शंकर ने दी, अपनी भंग घोंटने वाली कुंडी भी दी। अब काम तैयार हो गया। अब श्रोताओं, हुआ यूं कि दक्ष महाराज ने कलश बनाया और कलश को उस धागे से काट के जिस कुंडी को चकोड़ा बोलते हैं उसी में उस धागे को पुनः डाल दिया। अब हम हमारी पहेली पर आते हैं। पानी में हरदम रहे, जाके हाड़ न मांस। तो वो ब्रह्मा जी वाला धागा है जो कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है, वही ब्रह्मा जी वाला धागा है। और
उस धागे से कुम्हार उस बर्तन को जो चाक पर बनता है उसे काटता है और पुनः पानी में डाल देता है। यानी पानी में हरदम रहे जाके हाड़ न मांस, वो ब्रह्मा जी वाला धागा। काम करे तलवार का फिर पानी में वास। तलवार क्या कार्य करती है? किसी को काटने का। ऐसे वो धागा क्या कार्य करता है? बर्तनों को काटने का। तो काम करे तलवार का फिर पानी में वास। कुम्हार उसे फिर पुनः पानी में ही डाल देता है। तो श्रोताओं, ये पहेली लग चुकी है। पहेली हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। बोलो जय श्री राम।